नमस्कार, मैं हूं अमिताभ अग्निहोत्री और प्रयाग की इस पुण्य भूमि पर आप सबके साथ हूं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर देश के मान्य धर्माचार्यों के साथ मंथन करने के लिए हम यहां पर उपस्थित हुए हैं। एक ऐसा मुद्दा जिसने सदियों से इस देश की आत्मा को झकझोर कर रखा है। शताब्दियां संघर्ष में बीत गईं। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर इस देश की राष्ट्रीय आकांक्षा रही है। राम के मंदिर के मुद्दे पर सियासत भी खूब हुई, जय पराजय खूब हुई, सरकारें उसी नाम पर आईं और सरकारें उसी नाम पर गईं भी। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम अभी भी अयोध्या में एक टाट के मंदिर के भीतर विराजमान है। इस देश का संत समाज इस मसले को लेकर बहुत संवेदनशील रहा है और करोड़ों करोड़ जनता इस देश की ये मांग करती रही है कि अयोध्या में राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। संसद, सड़क और अदालत तीनों जगह ये लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन जब जब लगता है कि वह निर्णायक घड़ी निकट आ रही है, तब तब कोई ऐसा घटनाक्रम होता है कि वह प्रतीक्षा काल और लंबा हो जाता है। आज इसी प्रतीक्षा काल पर संतों से चर्चा करने के लिए हम लेकर आए हैं राम कुंभ। इस महत्वपूर्ण चर्चा में मेरे साथ हैं आचार्य विद्याकांत पांडे जी, यज्ञाचार्य, शिवहरि मौनी महाराज जी, पीठाधीश्वर परमहंस सेवा आश्रम, साध्वी प्रज्ञा भारती जी, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, सहज योगिनी माताजी शैलजा देवी, महामंत्री दशनाम जूना अखाड़ा, श्री महंत स्वामी ललितानंद गिरी जी महाराज, भारत माता मंदिर हरिद्वार, नागा बाबा श्यामानंद गिरी जी महाराज जूना अखाड़ा, स्वामी आनंद गिरी जी योग गुरु और गंगा सेवा संयोजक, महंत श्री दिनेश गिरी जी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान गौ सेवा समिति। और इसके अलावा इस पुण्य भूमि पर आए तमाम धर्म प्रेमी जनता भी हमारे साथ थे। हम इनके मन की बात भी जानेंगे। राजनेताओं के मन की बात इस देश ने बहुत सुनी, अब जनता के मन की बात भी सुनने की कोशिश करेंगे। मैं एक छोटी सी बात जरूर कहूंगा। मंदिर की बात हो तो एक किसी न किसी कोने से एक ये आक्षेप भी आता है कि ये मंदिर क्या है। देश के सामने और भी मसले हैं। मैं दो बातें देश के सामने रेखांकित करूंगा फिर से। लोकसभा में जहां पर लोकसभा के अध्यक्ष बैठते हैं, जो आसन है उनका, उसके ऊपर लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए यह सदन है। भारत की लोकसभा धर्म का चक्र चलता रहे, इसके लिए है। ये उसके ऊपर लिखा हुआ है और उस पर आपत्ति नहीं हुई कहीं से। और दूसरी बात मैं कहूंगा, देश की सबसे बड़ी अदालत, जिस अदालत में अयोध्या का मसला भी है, उस अदालत का सूत्र वाक्य है सुप्रीम कोर्ट का, यतस धर्मो ततस जयो। जहां धर्म वहां जय। लेकिन फिर भी ये बार बार सुनने को मिलता है कि शायद मंदिर की बात करना कोई गुनाह करने जैसा है क्या। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद चर्चा का शुभारंभ करेंगे।
और हम कहते हैं कि सरकार कानून बनाए, कानून बनाकर मंदिर बनाए। सब प्रकार से हम दबाव डालेंगे इसके लिए कि वो प्रस्ताव लाए मंदिर। वादे, दावे, तकरीरें और तारीखें, कुल मिलाकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की ये वो तस्वीर है जो 2019 चुनाव से पहले अधूरी ही दिख रही है। यानी इतने समय बाद भी राम मंदिर का मुद्दा उसी मोड़ पर खड़ा है जहां पहले खड़ा था। वहीं कानून और अध्यादेश की मांग के बीच सरकार अभी अदालत की ओर टकटकी लगाए देख रही है। मामला न्यायपालिका में है, उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर किस किस ने क्या क्या नहीं कहा। किसी ने कहा कि दिवाली तक बन जाएगा। मुझे विश्वास है ये शुभ समाचार आपको दीपावली पर अवश्य मिलेगा। किसी ने कहा कि दिसंबर तक बन जाएगा। दिसंबर के पहले कोई न कोई सम्मानजनक समाधान निकल आएगा। किसी का दावा ये कि 2019 के चुनाव से पहले बन जाएगा। मंदिर निर्माण होगा 2019 चुनाव से पहले। लेकिन 2019 के चुनाव की दहलीज पर खड़ा देश जब राम मंदिर की ओर निहारता है तो निराशा ही हाथ लगती है। 2025 में राम जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर दिशा को और गति प्राप्त होने वाली है। अयोध्या के मुद्दे पर अदालती तारीखों का कैलेंडर भी छोटा नहीं है। बीते साल में ही 13 से ज्यादा बार तारीख मिली है। नए साल में भी 4 जनवरी की तारीख मिली, फिर 10 जनवरी की तारीख तय हुई। नई बेंच के साथ अब 29 जनवरी की तारीख तय की गई है। इधर प्रयाग की परिधि में 31 जनवरी से 1 फरवरी तक की तारीखें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन दिनों देश भर के धर्माचार्य जुटेंगे। संतों के संगम में संघ प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी शिरकत करेंगे। 2019 से पहले इस महाकुंभ में संत अपने मन की बात करेंगे, लेकिन तमाम स्थिति परिस्थिति के हालात में सवाल यह है कि राम मंदिर पर अब संतों के मन में क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोनी बाबा, तमाम संसद और तमाम धर्म संसद हमने देखी, तमाम चुनाव देखे, तमाम अदालती फैसले देखे, लेकिन मंदिर वहीं की वहीं, मंदिर का मसला आगे बढ़ता नहीं दिख रहा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, तीर्थराज प्रयाग की। राम के नाम की सियासत बंद नहीं होती दिखती, राम के नाम की सियासत बंद होते नहीं दिखती। हजारों तड़फड़ाते हैं, आंसुओं की कीमत नहीं होती। वेदनाओं के स्वर बार बार टूटते हैं आकाश से, लेकिन किसी की वेदनाएं सुनी नहीं जाती। सरकार भी उतनी दोषी है, न्यायालय भी उतना ही दोषी है, क्योंकि किसी की यहां मेरी करार सुनी नहीं जाती। बार बार हम संत महात्मा भक्त कहते हैं, आराध्य है राम, उनके बिना रह नहीं सकते। वेदनाओं के स्वर गली गली गूंजते हैं, करोड़ों कल्पवासी राम के बिना रह नहीं सकते। लेकिन ना तो सरकार सुन रही है, ना कोर्ट सुन रही है। अब आपके माध्यम से इतना ही कहना है, क्या कहीं राम का भी सम्मान रह पाएगा? क्या कहीं राम का भी सम्मान रह पाएगा? राम के बिना क्या यह कुंभ रह पाएगा? मिट जाएगी सारी भारत की संस्कृति जब राम का इतिहास भारत से चला जाएगा। इसलिए राम का मंदिर हम सब के लिए आन है, मान है, सम्मान है। किसी भी परिस्थिति में तत्काल राष्ट्रपति जी को हस्तक्षेप करके नित्य प्रति सुनवाई करने वाले कोर्ट की गठन करना चाहिए। 1 महीने में, 8 दिन में, 10 दिन में अगर निर्णय नहीं करा देते हैं तो देश के लिए, सरकार के लिए सबसे कलंक का बिंदु होगा। जी जी मोनी बाबू। आचार्य विद्याकांत जी, एक हिंदी के कवि हैं डॉक्टर शिवोम अंबर, उनकी एक कविता है, उसकी एक पंक्ति मेरे जहन में है कि राम हमारी मति है, राम हमारी गति है। और शायद पूरे भारत के शब्दकोश में, आनंद गिरी जी, राम इकलौता ऐसा शब्द है जो मानव के तमाम मनोभावों को एक साथ व्यक्त करता है। राम राम, हे राम, हाय राम, आदि से इति तक राम ही राम। फिर भी राम लला है टाट में। मैं आगे वाली लाइन नहीं कहूंगा जो नारा लगता था, राम लला है टाट में, बाकी तो जनता जानती है। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। हमारे
तन में भी राम है, मन में भी राम है, और मेरे जीवन आदर्श राम है। श्रद्धा और आस्था सब में राम है मेरे। आप जो कह रहे हैं कि टाट में राम है, सारी सियासी पार्टियां कोई खुल कर के अपने फैसले लेने के लिए तो सब एक साथ हो जाते हैं, एक दिन में, 1 मिनट में, 5 मिनट में सारे फैसले कर लेते हैं। क्या उनमें यह बात अंदर से नहीं जागती? क्या हिंदू नहीं है वो? क्या उनका घर परिवार, माता पिता, बुजुर्ग राम या गंगा या आस्था के केंद्र नहीं है? वो लोग नहीं सोचते हैं कि भगवान राम के बारे में, लेकिन वोट की खातिर सियासी राजनीति है, कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा है। संत महात्मा जनमानस सब चाहता है कि राम का मंदिर बने, शीघ्र बने, और न्यायपालिका के लिए भी अब सोचना पड़ रहा है हम लोगों के लिए कि न्यायपालिका तारीख पे तारीख कब तक तारीख देती रहेगी राम मंदिर के लिए। साध्वी प्रज्ञा भारती जी, राम मंदिर का मुद्दा राजनीति के अखाड़े में लगभग 3 दशकों से तो बहुत सक्रिय रूप से है। हम लोग देख रहे हैं हर चुनाव में वो मुद्दा कहीं ना कहीं आकर सतह पर आता है, फिर कुछ वादे होते हैं, फिर कुछ नारे गढ़े जाते हैं, लेकिन जो पत्थर आए थे कभी देश भर से शिला पूजन होके, हम लोगों को स्मरण है, अवैधनाथ जी शायद तब उस अभियान को संचालित कर रहे थे, आज के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके गुरु, और वो पत्थर अयोध्या में जस की तस रखे हैं। कोई उम्मीद आपको लगती है कि जल्दी कोई रास्ता निकल सकता है? देखिए, मैं ये कहूँगी कि बहुत इम्पोर्टेंट है राम मंदिर का बनना, आस्था का विषय है, संपूर्ण भारत की आस्था टिकी हुई है, राम मंदिर बनना चाहिए, और इट्स हाई टाइम कि अब सियासतबाजी नहीं होनी चाहिए। इस पे बहुत सियासत हो गई है, अब सियासत नहीं होगी, और हम सभी को मिलकर एक हम अध्यादेश निकाल सकते हैं इसके ऊपर, और आम जनता को जागना होगा। जब तक जनता नहीं जागेगी, हम संगोष्ठियां कर रहे हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, आम जनता को जागना होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहती हूं कि आप लोग भी जागें। अगर आप चाहते हैं कि राम का मंदिर बने, आप लोग जागें और एक अध्यादेश लाया जाए जिसमें जनता ये कहे कि राम मंदिर चाहिए, तो उसको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जनता से ऊपर कोई आवाज नहीं है इस देश में। डेमोक्रेटिक है हमारे कंट्री, है वी लिविंग इन डेमोक्रेसी। देखिए, आपकी बात का समर्थन बहुत हो रहा है जनता से। माता शैलजा जी, वही प्रश्न बार बार मैं जाता हूं अलग अलग स्थानों पर, आम लोगों से भारत के मिलता हूं, तो उनके बड़े सहज सवाल हैं। वो लोग बहुत बौद्धिक लोग नहीं, तर्क वितर्क वाले लोग नहीं, कानून संविधान इनकी धारा उपधारा में नहीं उलझते। वो एक ही प्रश्न पूछते हैं, वो 10 उदाहरण मेरे सामने रखते कि जब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो मंदिर क्यों नहीं हो सकता? इससे लगता है कि ये प्रश्न भारत की सामूहिक इच्छा का प्रश्न है। फिर भी भारत की सामूहिक इच्छा इतने दशकों से, इतनी शताब्दियों से उपेक्षित क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानत तुम ही होई जावा। राम मतलब पॉजिटिवनेस, राम मतलब सकारात्मक एनर्जी, राम मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम, राम मतलब सेवा, राम मतलब त्याग। तो ये हमारे जो उसूल है, हमारे धर्म से जुड़े हुए जो कड़ियाँ हैं, तो हम अपने एक आदर्श को टाट में कोई नहीं देखना चाहेगा जी। हम सब चाहेंगे कि एक सुंदर सा, दिव्य सा, भव्य मंदिर बने। प्रश्न ये उठता है कि काम क्यों नहीं हो रहा है, मंदिर क्यों नहीं बन रहा है? तो जैसे एक महात्मा गांधी उठे और पूरे भारतवर्ष को उन्होंने स्वतंत्र कर दिया, ऐसे कोई एक हनुमान जागे, कोई एक राम का लल्ला जागे, जो अगवानी ले, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को अपने अंदर समाहित करके राम लल्ले के मंदिर का अगवानी ले करके सबको साथ ले करके चले। स्वामी ललितानंद गिरी जी, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अयोध्या में मंदिर बन गया होता अगर उसके बीच में सियासत नहीं आई होती। मुझे याद आता है किसी शायर ने लिखा था कि ये सियासत की तवायफ का दुपट्टा है, ये सियासत की तवायफ का दुपट्टा है, जो किसी के आंसुओं से नम नहीं होता। सियासत की तवायफ का जो दुपट्टा है वो किसी के आंसुओं से नम नहीं होता। आपको लगता है कि अगर सियासत इसके बीच में नहीं होती
तो शायद भारत की सामूहिक चेतना मंदिर बना चुकी होती। लगा सको तो बाग लगा लो, आग लगाना मत सीखो, बोल सको तो सच बोलो पर झूठ बोलना मत सीखो। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद से पहले ये कल्पना की गई थी, देशभक्तों ने देश को आज़ाद कराया, बलिदानियों ने आज़ाद कराया, तो ये कल्पना की थी कि राम राज्य की स्थापना होगी। लेकिन राम राज्य की स्थापना कब होगी? जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, पूरे देशवासी वहाँ मत्था टेकने जाएंगे, प्रणाम करने जाएंगे, तो राम राज्य हो जाएगा। जब राम राज्य हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, काला धन वापिस आएगा, एक दूसरे से प्रेम होगा, देश में शांति होगी। लेकिन जब राम मंदिर बनेगा, जब ये संभव होगा, तो राम मंदिर अवश्य बनेगा। जनता जाग चुकी है, दूध का गिलास हमारे संत महात्मा है, चीनी हमारी जनता है, दूध और चीनी मिक्स हो चुका है। अब राम राज्य अवश्य बनाना पड़ेगा, ऐसा मेरे को विश्वास है। आपने अच्छी बात कही, दूध और चीनी मिल गया, ठीक बात। स्वामी श्यामानंद गिरी जी महाराज, आपको क्या लगता है ये समस्या कहां पर है? मसला बहुत बड़ा नहीं, और मैं भी देश भर में लोगों से मिलता हूं। अदालत में मुकदमा अलग चीज है, लेकिन इस वक्त जो वायुमंडल देश में है, उसमें मुझे मुस्लिम समाज में भी कहीं कोई विरोध या टकराव नहीं दिख रहा। वो लोग भी कहते हैं भाई मुद्दा समाप्त हो जाए, मंदिर बन जाए, कम से कम सद्भाव रहे देश में। फिर रुकावट कहां लगती है आपको महाराज? सबको ये मालूम पड़ गया है कि इनके अंदर, हमारे हिंदू भाइयों के अंदर क्या प्रेरणा हो गई है, और वो सब जान चुके, इसलिए कोई विरोध नहीं करेगा। और बहुत ही जल्दी, हम इसमें विश्वास नहीं करते कि कोई राजनीतिक आएगी पार्टी या कोई नेता बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोगों ने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि मंदिर बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा। स्वामी आनंद गिरी जी, ये देश हजारों साल गुलाम रहा, बड़े बर्बर किस्म के आक्रांताओं के शिकंजे में रहा, फिर भी ना कुंभ का मेला खत्म हुआ, न सत्यनारायण की कथा खत्म हुई, न पीपल के नीचे दिया जलाना खत्म हुआ, न तुलसी की पूजा खत्म हुई। इस देश का जो धर्म है, इस देश का जो सनातन स्वभाव है, वो कभी सत्ता का मुखापेक्षी नहीं रहा, न सत्ता की कृपा से जिया। सत्ता को धर्म की कृपा चाहिए रही होगी, धर्म को सत्ता की कृपा नहीं चाहिए रही कभी। आपको क्या लगता है ये अयोध्या का मसला भटका कहां और अटका कहां? अमिताभ जी, प्रयाग की पावन भूमि पे इस दिव्य और भव्य कुंभ में आपका अभिनंदन है। आप आए और आपने ये धर्म संसद लगाई है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मैं ये सोच रहा था कि मैं कुछ इतिहास पे चर्चा करूं, और वही प्रश्न आपने मुझसे किया, इसके लिए बहुत आभार। आप जैसा होनहार और विद्वान जब कोई न्यूज एंकर आता है तो निश्चित तौर पे वो वक्ताओं के मुख से अपनी बात को निकलवा लेता है। इजिप्शियन, बेलोनियन, रोमानियन, यहूदी और मुगल काल और क्रिश्चियनों की, इन सभ्यताओं ने दुनिया पे राज किया, और भारत के भी अनेकों हिस्सों पे इनकी सभ्यताओं का राज रहा। हजारों वर्षों से हम आक्रांताओं को सहन करते आ रहे हैं, पर आज वर्तमान को हम देखें, इस युवा पीढ़ी को हम बताएं कि ये देश, आज दुनिया इस देश को कैसे देख रही है, तो आज ये महसूस हो रहा है कि ये देश और ये दुनिया इस देश को हिंदू धर्म के रूप में देख रही है, सनातन की परंपरा के रूप में देख रही है, और आज उस देश की संप्रभुता पर आंच आ रही है, बद्दा मजाक किया जा रहा है। और जो देश वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है, उस देश की जनता के साथ ऐसा मजाक, जो इतिहास को यह भी बता रहा है कि ऐसा मत करिए हजूर, जनता जागी, बांध की एक सीमा होती है और सीमा से अधिक पानी बांध में भरा जाएगा और बांध टूटा तो न जाने क्या होगा। दुनिया, भारत में जितने भी धार्मिक स्थान हैं, उन धार्मिक स्थानों में सिर्फ हिंदुओं के ही धार्मिक स्थान हैं जिन पे सरकार का कब्जा है, बाकी किसी के धर्म के व्यक्ति सरकार का कब्जा नहीं है। ये इतना सहनशील हिंदू है। प्रश्न भी उसके पश्चात भी सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से हमें अनदेखा कर रही है, ये
डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए उचित नहीं है। ठीक है दिनेश गिरी जी, जो बात आनंद गिरी जी कह रहे हैं कि सब्र की एक सीमा होती है, बांध भर गया, बांध भर गया या अभी गुंजाइश बाकी है? बिल्कुल। दूसरा, अध्यादेश और सरकार के आदेशों की हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये बांध भर के जब टूटेगा तब क्या होगा मैं बताऊं। 90-92 में जो ढांचा ढहा था, आप बताओ किसके आदेश से ढहा था, किसने ढाया था? तो वो लोग अभी भी जिंदा है और उनकी ताकत अभी भी जिंदा है और वो ताकत कुंभ से निकल सकती है, नहीं निकलेगी। इसलिए पहले गोत्याबंद प्रतिबंध लगे और राम मंदिर हम जाके बनाएंगे कुंभ से सारे नागा लोग जाकर के। ठीक है दिनेश जी, मैं जो हमारे साथ तमाम और मेहमान हैं उनके पास भी एक बार आऊंगा और एक समवेत राय, एक साझी राय लेना चाहूंगा। कोई रास्ता निकलता दिख रहा है मंदिर के लिए? अभी आने वाले तूफान की आहट है, नीचे कुछ और हो रहा है और शीघ्र निर्णय हो जाएगा, राम मंदिर अवश्य बनेगा। अच्छा, तूफान की आहट है, तूफान की आहट है, तूफान सर हिंदू है, हिंदुस्तान में जन्म लिया तो हिंदू होने के नाते राम मंदिर बनना ही चाहिए और बनेगा ही। ये सारे इतने धर्माचार्य हमारे बोल रहे तो बनेगा सर, अवश्य बनेगा। सदियों से राम मंदिर का विवाद इस देश की आंखों के सामने है, फिर भी ये देश अभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहता। यही शायद हिंदुस्तान की ताकत है, यही शायद हिंदुस्तान की पूंजी है। एक ने एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, एक ने एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए। राम मंदिर को लेकर शायद ये शेर ये मुल्क दशकों से दोहरा रहा है। हर बार हर आहट पर उसे लगता है कि अब शायद कोई रास्ता निकला, अब शायद कोई दरवाजा खुला, लेकिन एक दरवाजा खुलता है तो दूसरा दरवाजा फिर बंद मिलता है, फिर तीसरा, ये क्रम लगातार जारी है। यज्ञाचार्य जी, कई धर्म संसद देखी हम लोगों ने, और मैंने तो एक पत्रकार के नाते वो धर्म संसद भी देखी जिसमें 6 दिसंबर 1992 का तारीख की घोषणा हुई थी। अशोक सिंघल तब थे। प्रयाग की इस पावन भूमि पर 2 धर्म संसद हैं, एक स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की अगुवाई में, दूसरी विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद, उसमें भागवत जी भी आ रहे हैं, अमित शाह जी भी आ रहे हैं। लगातार ये सिलसिला चल रहा है धर्म संसद का, और लगातार निर्णय आते हैं, संकल्प आते हैं, लेकिन जो धर्मप्राण जनता है वो पूछती है कि आखिर इन सब संकल्पों का, इन सब धर्म संसद में पारित प्रस्तावों का जमीन पर असर क्यों नहीं दिखता? आप ठीक कह रहे हैं कि जो 2 धर्म संसद हो रही हैं, तो धर्माचार्यों के द्वारा जो संसद होती है वही धर्म संसद होनी चाहिए, बाकी तो संसद है। तो धर्म के सांसद लोग जहां हों, उसमें जो आदेश पारित हो उस संकल्प को पूरा किया जाए। रही बात, हर जगह पर सियासी राजनीति है, सियासी राजनीति से ऊपर उठ करके अगर कोई सोचे तो राम मंदिर के संकल्प पूरा करने में देर नहीं लगेगी। आनंद गिरी जी, राम मंदिर धर्म संसद के प्रस्तावों से बनेगा या संसद के प्रस्ताव से बनेगा? मसला मूल्य है। अमिताभ जी, 1952 में सरकार के गठित होने के पश्चात इसी स्थान पर महाकुंभ का आयोजन था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का यहां आगमन हुआ और उन्होंने अखाड़ों की जाजम पर बैठ करके ये प्रार्थना की थी, हे अखाड़े के नागाओं, आपने धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी और हर मौके पर आपने अपना बलिदान दिया। अब देश के मध्य में एक लोकतांत्रिक सरकार गठित हुई है, अब देश आजाद हो गया है। अब आपसे आग्रह है कि भाला छोड़िए और माला पुनः पकड़ लीजिए। नागा सन्यासियों को माला और भाला दोनों की शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने आग्रह किया था कि आप भाला छोड़िए और माले की परंपरा को पकड़ लीजिए। देश के प्रधानमंत्री ने आग्रह किया, महात्माओं ने सहर्ष उसको स्वीकार किया और तब से लेकर के आज तक
उस बात पे चले आ रहे हैं, लेकिन आज उस पद पे बैठे व्यक्ति, उस राजनीति को धारण करने वाले नेता भूल गए हैं कि ये वही नागा है जो भाले के साथ मुगल बादशाहों से भी लोहा लेते थे, सिकंदर से भी लोहा लिया और न जाने कितने आक्रांताओं को मार भगाया। मोनी बाबा, आप वर्षों से दिए जला रहे हैं मंदिर के लिए, इस कुंभ में भी आपने हजारों दिए जलाए। वही सवाल थोड़ा तीखा है, लेकिन अब वक्त है कि पूछा जाए। धर्म संसद से, दीपदान से, गंगा पूजन से, संकल्प यात्राओं से मंदिर बनेगा भगवान राम का या संसद से? चोट लगने के बाद कोई व्यक्ति हाय राम कहता है, कहां ढूंढने जाते हैं लोग? चोट लगने के बाद व्यक्ति हाय राम करता है। व्यवसायी व्यवसाय करता है तो राम कह के शुरू करता है, किसी से मिलता है तो राम राम कहता है, अलग होता है तो राम राम कह के अलग हो जाता है, और जीवन की अंतिम यात्रा में जाता है तो उसे राम राम कहते हुए जाता है। राम मेरी जिंदगी के प्रत्येक कण में है, प्रत्येक आवाज में है, प्रत्येक श्वास में है। संविधान वाले जानते भी है बनना चाहिए, लेकिन एक चीज आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, जब तक सियासत तब तक मंदिर नहीं बने देंगे नेता लोग, क्योंकि इन्हें वोट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, देश की कुर्सी चाहिए, इन्हें राम मंदिर से कोई लाना नहीं। आपकी बात पर ताली बज रही है, इसका मतलब जनता भी वो समझ रही है। साध्वी प्रज्ञा भारती, कालिदास ने लिखा कि महाराज दुष्यंत कण्व ऋषि के आश्रम जाते हैं चक्रवर्ती सम्राट, और चक्रवर्ती सम्राट की जो अवधारणा भारत की है वो 1947 से लेकर आज तक के जो प्रधानमंत्रियों की अवधारणा है उससे बड़ी अवधारणा थी चक्रवर्ती। तो जब 2 कोस रह जाता है कण्व का आश्रम, तो महाराज दुष्यंत कहते हैं सारथी रथ रोको, मैं उतरूंगा। चक्रवर्ती मुकुट रथ पर रखता है, धनुष रथ पर रखता है, पादुका रथ पर रखता है। साथी पूछते हैं महाराज बिना मुकुट बिना पादुका कैसे चलेंगे, ये राजा का धर्म नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं, संत के आश्रम में, ऋषि के आश्रम में राज सत्ता को ऐसे ही जाना चाहिए। ये मैं मानता हूं शायद भारत का मूल था। हमने हर तरीके की क्रांति देखी, वैज्ञानिक क्रांति देखी, औद्योगिक क्रांति देखी, और जब जब क्रांति आई है तब तब समाज बदला है, बदलने पे मजबूर हुआ है। और आज फिर से हमें इन सभी क्रांतियों की जननी आध्यात्मिक क्रांति चाहिए ताकि फिर से समाज बदले। बहुत अच्छी बात कही आपने। मां शैलजा, वही प्रश्न आपसे। धर्माचार्यों ने अपने पीछे खड़े करोड़ों भक्तों को जिस ढंग से देश के लिए, समाज के लिए या धर्मो रक्षति रक्षता के लिए आगे लाना चाहिए था, उसमें कहीं कुछ चूक हुई? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजई रति मम कथा प्रसंगा। तो अगर ये जो संसद भवन में बैठे, सियासी कुर्सियों में बैठे हुए ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है, उनको मैं आवाहन करूंगी कि आप संतों का संग करें, सही राह को पकड़े, उनके मार्गदर्शन के हिसाब से इस धर्म की जो धरा है उसको आगे बढ़ाएं, राम लल्ला का मंदिर अवश्य बन जाए। ललितानंद जी, मैंने ये भी देखा, ये भी बात कड़वी है और संतों की सभा में कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, ये भी थोड़ा जोखिम लेके मैं कह रहा हूँ, लेकिन मन में आ गया तो कहूँगा ज़रूर, मेरा भी कुछ स्वभाव ऐसा ही है। संत सियासत में बटने लगे जब से, तब से उनके कहे का मोल कुछ कम हो गया क्या महाराज जी? देखो, जो पहले बंटते थे वो सब राम मंदिर के लिए इकट्ठे हो गए। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, आप सब जानते हैं, हमारे से बुद्धिजीवी हैं। जो लोग राम मंदिर का विरोध करते थे, अब भगवान ने उनको सद्बुद्धि दे दी, वो राम मंदिर के लिए कामना कर रहे हैं। और ये ऋषि प्रधान देश है, और इस ऋषि प्रधान देश में हमारे संत महात्मा एक हो गए, किसी दल के बहकाए में आने वाले नहीं। श्यामानंद जी महाराज, संत बटे तो भारत की जो संत शक्ति थी उसका क्षरण हो गया।
जी संत आपस में बटे तो जो संतों की सामूहिक शक्ति हुआ करती थी, जो उसकी तासीर हुआ करती थी, जो उसका असर हुआ करता था, वो कम हो गया। देखो, आपको बताना चाहेंगे, संत कभी बटता नहीं है। अच्छा, जो संत है वो संत ही रहेगा, वो कभी बटेगा नहीं। लेकिन जो स्वार्थ के लिए कुछ कामना लेकर के यहाँ आता है, आपने एक शब्द बोला था कि संत राजनीति में जाते हैं तो वो मंदिर भूल जाते हैं। जो जैसे संग में रहता है उस पर उसका असर आता है। लेकिन जो वास्तव में संत है, जैसे महाराज जी ने अभी बोला था, आनंद जी ने जितना बोला उतना एकदम सत्य बोला, वही मैं बोलूँगा कि संत कभी बटता नहीं है। जो संत है वो संत ही रहेगा, वो कभी अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ेगा। और उसमें भी जितना भी हमारा अखाड़ा परिषद का संत है, वो जो बात बोलेगा वो बोल के रहेगा। दिनेश गिरी जी महाराज, तुलसी बाबा के पास मान सिंह गए, अकबर के सेनापति, आज के रक्षा मंत्री समझ लो, कम से कम इतना तो मान ही लो। उन्होंने कहा कि महाराज आ जाओ, कैबिनेट में शपथ दिला दें आपको, अकबर के नवरत्नों में। तो तुलसी ने लिखा, उन्होंने कहा कि अब का तुलसी होएंगे नर के मनसबदार, कि जो शहंशाहों के शहंशाह का नौकर हो वो किसी आदमी का नौकर क्यों बने। जब संत लोग चले जाते हैं पार्लियामेंट में, तो जब आप पार्लियामेंट में जाएंगे, असेंबली में जाएंगे, तो दलीय अनुशासन नहीं मानना होगा। दल कहेगा ये बात बोलो तो बोलो, वो कहेगा नहीं बोलो तो नहीं बोलो, तो ताकत घटती है क्या महाराज? बिल्कुल अमिताभ जी, मैं बता देता हूँ, संत और असंत का भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, और संत को कहाँ सीकरी वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, यहाँ के शासकों ने, चाहे वो कोई भी हो, जातियों में, संप्रदायों में, विभिन्नों में, नामों में तोड़ तोड़ के उन्होंने कार्य किया ही है। जब से संत शक्ति इस देश में आवी होने का कार्य हुआ, तब से इन्हीं नेताओं ने संतों को भी जातियों में तोड़ने का अमिताभ जी प्रयास किया। और उदाहरण देता हूँ, पिछले कुंभ में आपको याद होगा, उज्जैन वाला, उसमें दलित संतों का अलग शाही स्नान करने का एक नेताओं की तरफ से षड्यंत्र चला था, याद है आपको? चला है, वो षड्यंत्र क्या था? वो यही था कि संतों को भी जातियों में तोड़ दो। कितना बड़ा षड्यंत्र! लेकिन संत उस षड्यंत्र में नहीं आए। संत अभी भी एक है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो भी संत हैं वो एक है। कुछ बिना बीबी बच्चों वाले भी उस लाइन में चले गए, आनंद गिरी जी, कुछ बिना बीबी बच्चे वाले संत भी चले गए। जिस समय कांग्रेस ने ये कहा था कि राम है ही नहीं, तब संतों ने कहा कि अब हम बताते राम है कि नहीं है। आज वही मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, जनेऊ पहन रहे हैं, टीका लगा रहे हैं और कह रहे राम मंदिर है, राम जी थे। तो ये संतों की ताकत ये है कि लोग मान रहे हैं, और फिर आवश्यकता पड़ेगी फिर दिखाया जाएगा। और जिस रूप में समझना चाहेंगे उस भाषा को महात्मा जानते हैं, उसी भाषा में उनको बताया जाएगा। मोनी बाबा, प्रयाग की भूमि पर धर्म संसद, एक नहीं दो, सुप्रीम कोर्ट में तो चलो सुनवाई फिर टल गई। इस धर्म संसद से ऐसा क्या निकलेगा संदेश जो अभी तक की धर्म संसद जो हुई है पूर्व में इतिहास में, उनसे अलग होगा, उनसे प्रखर होगा, उनसे अद्भुत होगा। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सरकार तक सब बाध्य होंगे, राम मंदिर के पक्ष का निर्णय होगा और राम मंदिर बनेगा। अब इसमें किसी को बहुत दिन तक सियासत करने का मौका संत समाज नहीं देगा, क्योंकि अयोध्या अगर संत कूच कर गया तो महात्मा सरकार के लिए, संविधान के लिए समस्या पैदा हो जाएगी। और समाज संत ने घोषणा कर दिया है, अखाड़े ने घोषणा कर दिया है कि हम अयोध्या जाएंगे। ठीक, तो इसलिए महात्माओं की इस बात को लोग पानी ना समझे, या दूध है पानी, दूध पानी को भी दूध बना देना है। महात्मा भी कसौटी पर हैं, महात्मा भी कसौटी पर है, सरकार भी कसौटी पर है, अदालत भी कसौटी पर है और महात्मा भी कसौटी पर हैं। जिस विशेष काम के लिए गाय, गंगा और राम, इन तीन विषयों को इन्होंने नहीं कसा, तो महात्माओं ने जिस घोड़े को छोड़ा है उस घोड़े की रग रग से वाकिफ भी हैं, उसे किस दशा में आगे ले जाना है, उस धुरी को यही धर्म संसद तय कर रही है। ठीक है, तय करके छोड़ देगी, काम हो जाएगा। आनंद जी, घोड़े की रास अभी भी हाथ में है आप लोगों? बिल्कुल हाथ में है, बिल्कुल हाथ में है। एक क्षण के लिए भी नहीं है, ढील हुई है, छूटी तो नहीं ना अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं छूटी है। ये घोड़ा हमारा ही है, ये अश्वमेध का घोड़ा है और भारत को विश्वगुरु बनाने वाला घोड़ा है। भटक गया, भटक गया क्या? ये भटक गया है, इसको वापस लाया जाएगा। और अगर घोड़ा रेस में काम नहीं आएगा तो हमारे पास बब्बर शेर भी है जो यूपी में खेल रहा है, चिंता मत करो आप, हमारे पास इससे आगे की और भी सवारी मौजूद है। नहीं, हमारे यहाँ घोड़ा देखा जाता है
नहीं महाराज जी ने नहीं, एक मिनट इशारा कर दिया, एक मिनट मेरी सुनो, विकट इशारा कर दिया। हम लोगों उन्होंने ने कहा घोड़ा ठीक चले तो ठीक, हमने जो नहीं तो यज्ञ शेर के लाएंगे। लिए संतों ने जिस चीज को विश्वास करके आगे किया है, और आप जिस विश्वास को लेकर के मेरे सामने आए हो, यदि उस विश्वास में आप खड़े नहीं उतरोगे तो संत बनाना जानता है तो एक सेकंड में बिगाड़ना भी जानता है, इसमें कोई साध्वी जी नहीं है। बड़ा मामला गर्म हो गया। घोड़ा, बब्बर शेर, घोड़े की रास और जो अश्वमेध की प्रथा रही है घोड़े का यज्ञ में। देखिए, मैं तो ये कहूंगी, अभी आपने सबसे पहले जो मुद्दा बोला अमिताभ जी की, भगवा देखते ही हमारा सर झुक जाता है, और मैं ये कहूंगी कि इसी पे ही जनता को जागना होगा, क्योंकि आपके दो क्वेश्चंस कनेक्टेड है। सेकंड दैट यू सेड, जब आपने बोला कि जो आज धर्म गुरु हैं, जो आज धर्माचार्य हैं, उनके पीछे इतनी फॉलोइंग है, करोड़ों की तादाद में लोग हैं, अगर उनको भी जागरूक कर दिया जाए तो अपने आप जनता जाग जाएगी। तो ये दोनों बातें कनेक्टेड हैं। बहुत सुंदर शास्त्रों ने कहा, वेश देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। महाराज जी, कुंभ से, कुंभ की धरा से, कुंभ की पवित्र रज से, धर्म संसद के जरिए कोई ऐसा संकल्प निकलेगा क्या जो अभी तक की तमाम धर्म संसदों में नहीं निकला? ये प्रयागराज का जो कुंभ है ये बहुत बड़ा काम करेगा। यहाँ और तरह से धर्म संसद नहीं हो रही जो पहले होती थी। आपकी बार जो धर्म संसद हो रही है राम मंदिर का फैसला करेगी, पूरा निचोड़ करेगी, और सरकार को राम मंदिर बनाना पड़ेगा। हमारे संत महात्मा जैसे एक सूत में माला होती है, उसी तरह से सब संत जो है एक माला की तरह इकट्ठे हो चुके हैं, राम मंदिर के लिए एक हो चुके हैं, क्योंकि पूरे हमारा सम्मान का विषय है, हमारी भारतीय संस्कृति का विषय है। जब राम मंदिर बन जाएगा तो हमारा देश पुनः जगत गुरु कहलाएगा, राम राज्य हो जाएगा। मोनी बाबा, एक छोटा सा प्रश्न, मैंने स्वरूपानंद जी को सुना कहीं, उन्होंने कहा कि कुंभ के बाद हम अयोध्या के लिए कूच करेंगे, प्रस्थान करेंगे, फिर गिरफ्तारी हो चाहे गोली चले। ये तो बड़ी घोषणा है जी। क्या संत ऐसा मानस बना रहे हैं कि चलो अयोध्या? देखिए, राम के लिए मरना भी अच्छा लगता है, राम के लिए मरना भी अच्छा लगता है, बलिदान हो जाने में स्वर्ग दिखता है, लहू बह जाए राम के लिए तो चंदन लगता है, और श्वासा रुक जाए तो समाधि लग जाती है। राम के लिए जीवन अगर आज छूट जाए तो स्वर्ग का द्वार खुला लगता है। इसलिए राम के लिए मरने को संत तैयार हो गया है, उसे अब कोई जीवन का मोह नहीं है। मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा, एक बार जरा जल्दी से जनता के बीच में जो हमारे मेहमान हैं उनसे एक एक छोटी छोटी टिप्पणी ले लीजिए। सरकार जिस मुद्दों को लेकर आई है, और वो मुद्दे राम मंदिर को वापस ठंडे बस्ते में तारीख पे तारीख लगा रही है, ठंडे बस्ते में गिर रही है। सेक्टर 15 से लेकर संगम तट तक लेटते हुए चक्रवर्तीय दंडोत परिक्रमा केवल राम मंदिर निर्माण के लिए की गई। आज कितने संत महात्मा आज यहाँ कुंभ लगाए, करोड़ों लोग यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं। कितने अचरज का विषय है, उस परमात्मा को मंदिर बने न बने, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हम उसे पूज रहे हैं और हम उससे फैसला लेने की बात कर रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग हों, चाहे जज हों। अगर वो घर से प्रणाम करके न निकलते हैं भगवान राम को, तो निश्चित वो अधिकारी हैं इसे फैसला देने के लिए, अन्यथा उनको भी कोई अधिकार नहीं है भगवान राम के ऊपर फैसला देने के लिए। ठीक है, ठीक है। हकीकत ये है, छोटी सी टिप्पणी करिए, समय हकीकत ये है, कोई भी राजनीतिक पार्टी इस मसला को हल नहीं करना चाहती है, क्योंकि जिस दिन राम मंदिर बन गया उनके लिए कोई मुद्दा नहीं बचेगा राजनीति करने के लिए। ठीक बात है दोस्त, ठीक है। सोमनाथ में जब पुनर्प्रतिष्ठा हुई, आजादी के तुरंत बाद का समय था, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां गए, और तब गए जब उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी इस बात से बहुत सहमत नहीं थे कि भारत का राष्ट्रपति सोमनाथ की पुनर्प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाएं, लेकिन राजेंद्र बाबू गए। राजेंद्र प्रसाद जी ने वहां जो कहा, बहुत लंबा संवाद है उनका उस वक्त का, लेकिन उसमें एक चीज मैं यहां उद्धृत करूंगा, जो राम मंदिर पर उठने वाले एक बड़े प्रश्न का उत्तर है राजेंद्र प्रसाद की वाणी में। राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि सवाल उठाया जाता है कि क्या सोमनाथ के मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा से विकास को गति मिल जाएगी?
क्या सोमनाथ में मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा से कारखाने बन जाएंगे, रोजगार चमक जाएगा? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन रोजगार के लिए, विकास के लिए, उद्यम के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो आत्मबल चाहिए, वो आत्मबल सोमनाथ की पुनर्प्रतिष्ठा से आएगा। जब आत्मबल आ जाएगा तो विकास अब उसको फॉलो कर लेगा, उसका अनुवर्तन कर लेगा। यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। अयोध्या का विषय भी इस देश के मानस में ऐसा ही है। ये महज करीब 3.25 एकड़ 2.77 एकड़ जमीन का मालिकाना विवाद नहीं है, वरना 3.25 एकड़ करीब जमीन इतनी नहीं होती कि जिसके लिए 500 साल से संघर्ष चलता रहे। दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए, इतना लंबा संघर्ष किसी मुद्दे पर कभी हुआ नहीं, और आज तक वो संघर्ष सड़क पर ना सही मन में जारी है देश के। ये अयोध्या का मंदिर, अगर हम ये कहें कि ये भारत के आत्मबल की एक अभिव्यक्ति होगी। किसी ने मुझसे बड़ा मार्मिक प्रश्न पूछा। उसने कहा दुनिया के किसी बड़े मुल्क में चले जाइए, चाहे छोटे मुल्क में चले जाइए, जिस के प्रति बहुसंख्यक समाज की आस्था हो, उसकी ऐसी परिस्थिति में विग्रह रहे, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं। जो लोग अयोध्या गए हैं, रामलला के दर्शन किए हैं, वो देखते हैं कि किन परिस्थितियों में वहां रामलला का विग्रह विराजमान है। फिर धर्म संसद है, फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, और जब तक ये होगा तब तक कुछ समय बाद 2019 के लोकसभा चुनाव की रणभेरी भी बच जाएगी। लोकसभा चुनाव का शंखनाद होगा, अयोध्या एक बार फिर मुद्दा होगा, राजनीतिक दलों के लिए भी, जनता के लिए भी। लेकिन मैं यही कहूंगा, इस देश की राष्ट्रीय आकांक्षा पूरी होनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।